समिति की तरफ से अपने स्तर पर गांव में स्वच्छता की मुहिम चलाकर गांव को स्वच्छ बनाया था। इस मुहिम की देश के पीएम मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में तारीफ की थी। इन युवाओं का कई मंचों पर सम्मान भी हुआ था। मुहिम से प्रेरित होकर भिवानी एडीसी दीपक बाबूलाल करवा भी युवाओं से जुड़े और सप्ताह में 1-2 दिन अब उनके साथ मिलकर जिले में अलग अलग जगहों पर वो सफाई करते हैं। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में अभियान के बारे में जानकारियां भी साझा की हैं। बताया कि न केवल आमजन बल्कि अधिकारियों को भी अपने घरों से शुरुआत करनी होगी, तभी जिले को स्वच्छ बनाया जा सकेगा। प्रशासन ने जो स्वच्छता की मुहिम चलाई है वो एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और इसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा आमजन से कि सभी घर वालों को या आमजन को बाहर निकलकर स्वच्छता की मुहिम में अपना सहयोग देना पड़ेगा। जैसे जब कचरे की ट्राली आती है तो सूखा कचरा और अलग सुबह जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब अधिकारी बीच सड़कों पर जाकर लोगों के बीच में जाकर सफाई अभियान का हिस्सा बनते हैं। जी हाँ, हम बात करें भिवानी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दीपक बाबूलाल करवा जी की, जो कि न केवल उस गांव दुल्हेड़ी के उन युवाओं के साथ सफाई अभियान का हिस्सा बनते हैं बल्कि इस मिशन में साथ भी चल रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों में जो है अवेयरनेस लाने का काम भी किया जा रहा है। ये वो दुल्हेड़ी गांव जो कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जिस मिशन का जिक्र किया था, जिस टीम का जिक्र किया था, उस टीम के साथ अब भिवानी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुड़कर लगातार सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। सर, एक बड़ा यूँ कहिएगा कि पाक सा अभियान है, साफ सफाई का अभियान, स्वच्छता का अभियान, कैसा लगता है जब अल सुबह उन युवाओं के बीच आप जाते हैं? सबसे पहले तो मैं उन युवाओं का धन्यवाद करता हूं कि वो बिना अपने स्वार्थ के ये सफाई अभियान में जुटे रहते हैं, अपने गांव को भी साफ़ करने को, भिवानी जिला को भी साफ़ करने में, और जब भी हम उनको गुजारिश करते तो वो कभी भी मना नहीं करते। तो इससे पहले मैं जब एसडीएम था तभी भी पहाड़ी माता में हमने ना जाने कितने वर्ष पुराने मेलों का कचरा साफ़ सफाई करवाई थी। और इस बार चूँकि मैं एसडीएम के बाद एडीसी जल्दी बन गया, तो इस बार वो जब हमारे साथ दुल्हेड़ी से स्वच्छता अभियान में जुड़े थे पवन सैनी एंड कंपनी, तो इस बार उनका भी ये मानना था कि इस बार मेले के बाद काफ़ी कम कचरा था। बट नो डाउट ऐसे पवित्र भूमि पर जहाँ पे हम पहाड़ी माता को माथा टेक के श्रद्धा अर्पित करते हैं और हमारी भावनाएं दिखाते हैं, वहाँ पे ये जो गंदगी फैलाते हैं, तो हमारा ये मन था। और पवन सैनी दुल्हेड़ी से स्वच्छता अभियान में हमें मदद करने में हमेशा अग्रसर रहे हैं, तो हम इसीलिए उन सुबह सुबह उठ के उनके साथ जाने की भी मेरी इच्छा होती है। जाहिर सी बात है समय की व्यस्तता के कारण हमेशा नहीं जा पाए, लेकिन जब भी मौका मिला मैं ज़रूर गया था। और हमारी आगे यही मंशा है कि वहाँ पे स्वच्छता सुचारू रूप से रहे, साथ के साथ जो पहाड़ी साफ़ करेंगे वहाँ पे हम आने वाले महीने में जब वर्षा ऋतु आएगी तब हमारा पौधारोपण करने का भी कार्यक्रम आगे चलाएंगे। जाहिर सी बात है सर, पौधारोपण का अभियान भी चलाया जाएगा। एक संदेश भी देने का काम किया, एनर्जेटिक आप युवा अधिकारी हैं तो लोगों में एक मैसेज भी जाता है। जब खुद एडीसी जो है वो झाड़ू लेकर सुबह सुबह युवाओं के बीच में जाते हैं निश्चित तौर पर, तो लोगों को जोड़ने के लिए अब किस तरह की मुहिम ज़िले में चलाई जाएगी सर? क्योंकि ग्रामीण रूरल एरियाज़ की बात करें, आप ओवरऑल घूमते भी हैं, देखते भी हैं, युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा? एक दूसरा सवाल सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जिस तरह का अधिनियम 2026 बनाया गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संजीदगी दिखाई जा रही है। दोनों मामलों में किस तरह से आगे जाए? तो जैसे कि आपको पता है हमने शहर में विभिन्न अधिकारियों की वार्ड वाइज ड्यूटी लगाई है, तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के तहत हमें वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स करना अनिवार्य है। तो उसमें हम पहले सूखा और गीला कचरा अलग करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और जो बायो सैनिटरी वेस्ट है उसको भी हमें अलग करना है एट सोर्स, ताकि जहाँ पे भी वेस्ट प्रोसेसिंग हो वहाँ उन्हें दिक्कत ना आए। और उसी के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी युवा साथी हैं, हमने बीडीपीओ के माध्यम से, ग्राम सचिव के माध्यम से ये संदेश देने की चेष्टा की है कि वहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन भी हो, साथ के साथ साफ़ सफाई के व्यवस्था सुचारू रूप से चले और एक डेजिग्नेटेड जगह पे ही कचरा डाला जाए, रादर देन हर जगह कचरा का फैलाव हो।
ये माना जा सकता है सर, भिवानी को स्वच्छ बनाने के लिए यानी स्वच्छता सर्वे की जहाँ जिक्र आता है, बात आती है, एक वृहद अभियान चलाया जाएगा, एक वास्ट जो है एक इस तरह का कैंपेन चलाया जाएगा। डीसी सर की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप हम ये स्वच्छता अभियान डीएमसी साहब शहर में चला रहे हैं। और अभी चूँकि ज़िला परिषद का चार्ज मेरे पास है, तो ज़िला परिषद के माध्यम से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये स्वच्छता अभियान सुचारू रूप से चलाने की प्रयास करेंगे। सर, हमसे जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे भिवानी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दीपक बाबूलाल करवा। खुद सफाई अभियान का हिस्सा बने हैं, लोगों से भी अपील की है कि घर से शुरुआत करें, और जब घर से शुरुआत करेंगे स्वच्छता की, सफाई अभियान की, कूड़े को निर्धारित स्थल पर डालेंगे तो निश्चित तौर पर न केवल शहर स्वच्छ होगा, में लोगों से जिम्मेदार चैनल होने के नाते, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी यही अपील करता है कि शहर को अगर स्वच्छ रखना है तो लोगों को घर से शुरुआत करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। प्रशासन ने जो स्वच्छता की मुहिम चलाई है वो एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, और इसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा आमजन से कि सभी घर वालों को या आमजन को बाहर निकलकर स्वच्छता की मुहिम में अपना सहयोग देना पड़ेगा। जैसे जब कचरे की ट्राली आती है तो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डालें, और प्रशासन भी इस मुहिम में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले सप्ताह हमारे एडीसी साहब दीपक करवा भी हमारे साथ इस स्वच्छता अभियान में पहाड़ी माता मंदिर में लगे थे। तो हम तो निरंतर इस स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, और हम अन्य संस्थाओं से भी और धार्मिक संस्थान हमसे भी अपील करेंगे कि आप इस स्वच्छता की मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करें और अपने शहर और अपने गांव को साफ और सुंदर स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।